जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष के इस दुनिया में। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डीआई की नेक्स्ट क्लास। इसमें जो है टेबुलर फॉर्म चल रहा है इस समय। टेबुलर फॉर्म का पार्ट 1 हो चुका है और टेबुलर फॉर्म का पार्ट 2 आज हम करेंगे। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन। आपको वहाँ पे ग्राफ देखिएगा, टेबुलर दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि समझ लेंगे तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए कह रहा है निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है निम्न तालिका कुल छात्रों की संख्या और 6 विभिन्न वर्गों में लड़कों और लड़कियों के अनुपात को दर्शाती है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सही से समझेंगे भैया। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कक्षा 1 से लेकर 5 तक ये दिया गया है और कुल छात्र दिया गया। अच्छा एक बात हमको ये बताओ, अगर कुल छात्र दिया गया है तो उसमें लड़कियां भी होंगी और लड़के भी होंगे, ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बॉयज भी होंगे और गर्ल भी होंगे। फिर कह रहा है देखो उसके जो बगल वाला है इसमें कह रहा है लड़के और लड़कियों का अनुपात। देखिए वहाँ पे लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया है, मतलब जो है कक्षा 1 में दिया गया 4:1, इसी प्रकार 2 में, 3 में, 4 में, 5 में दिया गया। ठीक है, अच्छा यहीं पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा जो हम समझ लेंगे यहीं पे। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो सब लोग समझेंगे, यहीं पे सारा खेल भैया। अगर कुल दिया गया है 500, मान लो कुल 500 छात्र हैं, इसमें से हम मान लेते हैं कि बॉयज एंड गर्ल का अनुपात दिया गया है मान लो 2 या 5। इतना समझ में आ नहीं आया। बॉयज देखो कुल दिया गया है छात्र 500, अब बॉयज और जो है गर्ल मतलब लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया गया भैया, 2:5। इतना समझ में आया नहीं आया यहीं पे। अच्छा ये बताओ, ये टोटल में नंबर में दिया गया है जो है कितना, ये दिया गया है 500। ये देखो अगर ये भी तो टोटल है अपने आप में 5, ये 2 अनुपात में है, ये 2:5, मतलब जो है इसको छोटा कर दिया गया है बस केवल काट कूट के। ठीक है, बाकी है टोटल ये भी, तो 2:5 कितना हो जाएगा 7। कुछ समझ में आया भैया कि नहीं आया? मतलब 7 रेशियो बराबर, क्या 7 बराबर 500 के कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अरे टोटल 500 है, ये भी तो टोटल ही है, बस केवल रेशियो में है। तो 5 2 7 बराबर 1, तो क्या यहाँ पे 1 का मान ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। 500/7 कर सकते हैं। जो जब 1 का मान आ जाएगा तो अगर यहाँ से हम बॉयज अलग ज्ञात करना चाहें तो 2×1, जो 1 का मान आगे रख देंगे। गर्ल अगर ज्ञात करना चाहेंगे तो 5×1। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये हम इसलिए बता दिए, मान लो जो अनुपात रेशियो नहीं पढ़ा है उसके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो पढ़ा है उसको तो आ ही रहा होगा। ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश हमने की है, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कह क्या रहा है जो है ग्राफ। इसमें बस केवल जो है अलग से दिया गया कुल छात्र और लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए कह रहा है कि कक्षा 1 के छात्रों की कुल संख्या, ठीक है, कक्षा 1 के छात्रों की कुल संख्या कक्षा 4 के लड़कों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये प्रतिशत अधिक है कम है बाद में देखेंगे, पहले संख्या तो ज्ञात करो कि कक्षा 1 में जो है छात्रों की संख्या कितनी है और 4 में लड़कों की संख्या कितनी है, इसको तो ज्ञात करो, तभी तो हम ज्ञात करेंगे जो है ये प्रतिशत जो कह रहा है। देखिए पहली बात तो इसमें कक्षा 1 की बात कर रहा है, हम भैया यहीं पे लिख देंगे, समझ जाना। ठीक है, 1 की बात कर रहा है तो हम इसको 1 लिख दिए, चलो ठीक है 1, ये कक्षा 1 की बात कर रहा है। और दूसरा क्या कह रहा है, देखो कक्षा 1 के छात्रों की कुल संख्या, भैया कुल संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, 1 के कुल संख्या यहीं पे नोट कर लो, 1 के कुल संख्या अगर हम ग्राफ में, चलो बाद में देखेंगे उसको। उसके बाद में कह रहा है कक्षा 4 के लड़कों की संख्या। ये देखो भैया ये कह रहा है कक्षा 4 के लड़कों की संख्या। अच्छा ये बताओ यहाँ समझ में आया कि नहीं आया? जब तक हमें जो है अगर ये कक्षा 1 के बारे में बात कर रहा है तो 1 के कुल छात्र को हमको जो है ज्ञात करना होगा कि कितना आ रहा है। 4 के लड़कों की संख्या की बात कर रहा है, ध्यान जो देखना है यहाँ पे, कक्षा 4 के लड़कों की संख्या ज्ञात करें कितना आ रहा है, फिर दोनों का जो कह रहा है बाद में ज्ञात करेंगे। अब सीधे आप टेबलर में देखिए उसमें। ठीक है, कह रहा है कक्षा 1 में कुल छात्र, बहुत ही आसान है, 1 में कुल छात्र आराम से लिख लो क्योंकि यही कह रहा है कि 200। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? 200 ये कह रहा है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना। कक्षा 5 में आ जाइए, इसके जो है 4 में आ जाइए, इसके अलावा कोई कक्षा को मत देखिए, केवल 4 को देखिए। 4 में कुल कितना दिया गया है?
कुल कितना दिया गया है, देखो ये 4 में कुल दिया गया है, अगर बात करें कुल तो कुल दिया गया है 160। कुछ समझ में इतना आया कि नहीं आया, ये भैया कुल दिया गया है कि ठीक है, कुल कितना है भैया 160। और इसी के जस्ट बाद देखो लड़कों की बात कर रहा है, इसमें केवल कुल की बात किया था, लिख लिया था हमने, लेकिन इसमें लड़कों की बात कर रहा है, लड़कियों की भी नहीं, केवल लड़कों की बात कर रहा है। तो भैया जब तक लड़कों की संख्या अलग से नहीं आएगी हम कैसे लिख पाएंगे, समझ में आया। और इसके पहले जो अभी हमने समझाया था वही यहाँ पे लगेगा। अब जरा ध्यान से देखो, हमें केवल 4 नंबर से मतलब है, 160 दिया गया है कुल, ठीक है। इसी के देखो लड़कों और लड़कियों या लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया गया, 11:5। मतलब कि ये दिया गया है कि बॉयज एंड गर्ल का रेशियो कितना दिया गया भैया, 11:5। एक को समझ लीजिए। अच्छा यहाँ से क्या हम एक रेशियो का जो है मान फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 11×5 कितना हो जाएगा 16, ये भी तो कुल है, ये भी कुल आया 11×5 16, और ये 160 की हो जाएगा। कुछ समझ में आया, एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 दाम में 160 10। कुछ समझ में आया भैया कि नहीं आया, हम एक पे समझा दे रहे हैं, बाकी इसके बाद करेंगे तो और जो है फास्ट करेंगे, लेकिन इसको समझ लीजिए, यही मेन है भैया। अगर ये समझ में आ गया तो आप दिमाग में ही कर लेंगे। 11×5 16 बराबर जो है 160, तो 1 बराबर 10 हो गया। अब यहाँ से हमें केवल बॉयज से मतलब है, मतलब लड़के से मतलब है, क्योंकि यहाँ पे देखो भैया लड़के की ही बात कर रहा है। तो जो लड़के, अगर हम बॉयज़ की बात करें तो कितना आ जाएगा, है कितना लड़के बताओ 11, तो 11 गुणे 1 का मान कितना आया 10, तो ये कितना हो जाएगा भैया 110। समझ में आ गया, नहीं आया। यहाँ से हम टोटल लड़कों की संख्या ज्ञात कर लिए। लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल दिया गया है, अनुपात दिया गया, बराबर किए, 1 का मान आया, लड़कों में रख दिए, आंसर आ गया। समझ में आया। और ये कुल तो हो ही गया। अब प्रश्न देखो, कक्षा 1 के छात्रों की कुल संख्या कक्षा 4 के लड़कों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा जिससे कह रहा है, देखो प्रतिशत अधिक ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे जिससे कह रहा है उसको नीचे रखें, किसके कह रहा है 110 से, यही तो कह रहा है भैया लड़कों की संख्या से कितना अधिक है। अच्छा ये बताओ ये कितना अधिक है, अधिक कह रहा है, याद रखना अधिक। अगर ये कह रहा होता 200 इसका कितना परसेंट है तो हो जाता काम, लेकिन कह रहा है ये इसका कितना प्रतिशत अधिक है। पहले ये बताओ कितना अधिक है भैया, जो दिख रहा है 90 अधिक है नहीं अधिक है, 90 अधिक है। और प्रतिशत अधिक है तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया, यही चीज हर एक क्वेश्चन में समझा रहे हैं हम, ध्यान से समझ लीजिए। ये कह रहा है 200 110 का कितना प्रतिशत अधिक है, या 200 110 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 200 110 से 90 अधिक है, और प्रतिशत में कह रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कुछ करना नहीं भैया, यहाँ से देखो 1 0 0 कट गया, नहीं कट गया, ये हो गया 900/11। कुछ समझ में आया नहीं आया। अभी हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम केवल आंसर पे देखेंगे। आप लोग ऑप्शन जरूर देखा करिए, ऑप्शन से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसी प्रकार तो यहाँ से 11 से क्या कर देंगे, ये 900 को जो है डिवाइड करेंगे। अच्छा ये तो 7 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार 11 8 88, 11 9 99 में ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 8 बार जाएगा, 11 8 88, 88 2 कितना हो जाएगा 90 20। समझ में आएगा नहीं आया। अब 11 दूना 22 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 11 एकदम कितना हो जाएगा 11 9 20, डेसिमल लगेगा वगैरह वगैरह कुछ भी होगा, तो हम वहाँ पे काहे भाग करने जाएँ। ऑप्शन देखेंगे सीधा, कहीं 81 आ रहा है, 81 कहीं 83 भी नहीं आ रहा है, 82 आएगा नहीं आया, तो 82 वही होगा ही होगा रे, इसके बाद कुछ और आएगा तो एक इसमें जुड़ जाएगा, 5 से ज़्यादा हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। ये 5 से ज़्यादा होगा तो एक इसमें जुड़ जाएगा, तो ये भैया सीधे आ जाएगा 82, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 भी आ रहा होगा, 81% ऑप्शन में होता तो मार देते, सही था वो भी, ठीक है लगभग, लेकिन 82% ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसमें जैसे कह रहा है केवल वही कर देना था भैया बस, ठीक है। कितना अधिक है बस यही पे थोड़ा कठिन था कि ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में लगेगा। पहला क्वेश्चन हो गया। अब आराम से देखिए दूसरा क्वेश्चन। हाँ देखिए, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा, देखो उसमें देखो क्वेश्चन में कह रहा है कक्षा 3rd मतलब तीसरे चौथे और 5वें में एक साथ लड़कों की औसत संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। एक साथ लड़कों की औसत संख्या ज्ञात करना है। पहले तो जिसका कह रहा है उसका हम नोट कर लेंगे। देखो ये बात कर रहा है भैया 3rd की, ये 3rd की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, ये 3rd हो गया, और किसकी
थर्ड और फोर्थ की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है भैया, फिफ्थ की बात कर रहा है। इतना समझ में आया, ये हो गया कक्षा, ठीक है, मतलब कक्षा या क्लास थर्ड फोर्थ फाइव की बात कर रहा है। और भी इसमें किसकी बात कर रहा है, लड़के के बारे में बात कर रहा है। याद रखना किसके बारे में बात कर रहा है, लड़के के बारे में। हमें लड़कियों से कोई मतलब नहीं है। लड़कों की संख्या, औसत संख्या ज्ञात करना है। औसत बराबर क्या होता है बताओ, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जब तक कुल लड़के नहीं मिलेंगे हम डिवाइड कैसे करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया। तो वही चीज़ अब ध्यान से देखना, आप सीधे ग्राफ पे आ जाइए और ग्राफ पे ध्यान से देखना। हमें पहले थर्ड में, केवल थर्ड में देखो बस, आप थर्ड में लड़कों की संख्या ज्ञात करना है ना, वही चीज़ भैया। अगर यहाँ लेकिन देखो लड़कों की संख्या कैसे मिलेगा, हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि लड़कों की संख्या या लड़कियों की संख्या अलग से कैसे ज्ञात करेंगे, वो रेशियो में दिया गया है। तो वही चीज़ भैया, अगर हम यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल का रेशियो ले लें तो कितना दिया गया ये बताओ, केवल तीसरे में देखिए, और हमें किसी से मतलब नहीं है। देखो 19:3 मतलब कि 19:3 ये दिया गया है। और यहाँ पे बराबर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुल कितना दिया गया है, एक में समझा रहे हैं बाकी सब में लिखेंगे। कुल कितना दिया गया, 3 में देखना, 3 में कुल कितना है, कह रहा 220। ये तो कह रहा भैया कुल दिया गया 220, तो यहाँ पे अनुपात में इतना था, ये 220 में कुल, ये दिया गया रेशियो में, ये दिया गया कुल संख्या में। समझ में आया। तो यहाँ से अगर हम इसको जोड़ेंगे 9 3 12, तो 22 बराबर क्या भैया, 22 बराबर हम 220 नहीं लिख सकते हैं, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 22 मतलब 10 आ जाएगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। एक रेशियो का मान कितना है, 10। हमें केवल लड़के से मतलब है, मतलब बॉयज से मतलब है। तो अगर हम बॉयज की बात करेंगे तो बॉयज है कितना, 19 × 10 मतलब आया कितना, 190। कुछ समझ में इतना आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया। मतलब कि थर्ड वाला हम लड़का कैसे फाइंड किए, ये समझ में आया। अगर ये एक समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप आएगा, ठीक है। इसको केवल हम डाटा लिख रहे हैं, बाकी डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझना भैया। अगर हम 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर में देखेंगे तो 4 नंबर में ये बताओ रेशियो कितना दिया, बॉय और गर्ल का रेशियो, लड़का देखो यहाँ पे ये कह रहा है बॉयज एंड गर्ल का रेशियो कितना दिया गया भैया 4 नंबर में, 11:5, 11:5। और कुल कितना दिया गया है, कुल अगर हम कुल कहें 4 नंबर में तो 160। ये कितना दिया गया भैया, 160। वही चीज़ अगर हम यहाँ पे इक्वल करेंगे, हमें केवल बॉयज से मतलब है, तो बॉयज बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान समझना। यहाँ से 11 5 16, 16 दहम में 160, एक रेशियो बराबर आएगा 10, और हमें यहाँ पे 11 × 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आएगा बॉयज वाला। इसी प्रकार अगर हम इसमें देखेंगे भैया, तो इसी में भी बॉयज एंड गर्ल का रेशियो कितना दिया गया ये बताइए, बॉय और गर्ल। देखिए हमें 5 से मतलब है, 5 में देखिए 3:1 ये दिया गया भैया, 3:1। हम जो है इसको डाटा लिख दे रहे हैं भैया। कुल कितना दिया गया है, कुल हमारे हिसाब से ये कह रहा है 120 हो गया। अब भैया वही चीज़ 3 1 4, हमें यहाँ पे केवल बॉयज से मतलब है, 3 1 4, 4 बराबर 120, तो 4 3 12, एक रेशियो बराबर 30 आ जाएगा। तो हमें केवल बॉयज से मतलब है, तो 3 × 30 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 90। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये आ गया, ठीक है। अब आपको कुछ करना नहीं, केवल हमें औसत बताना है। अभी हम फिर समझा दे रहे हैं एक बार। औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग मतलब ये बताओ 3 में कितना है, 190 छात्र हैं, और इसमें कितने हैं लड़के, 110, इसमें कितने हैं, 90 हैं। अपान कितना हो जाएगा, 1 2 3 ही तो है बस। अब कुछ करना नहीं है, केवल आप इसको जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 ये कितना हो गया भैया, ये 90 200 और 390, ये तो आएगा 300, ये हो गया 390, तो 13 3 39, मतलब भैया आंसर आ जाएगा 130। समझ में आया, ये एवरेज हो गया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, बस यही चीज़ करना, औसत याद करना है। यहाँ पे कठिन क्या था, क्वेश्चन कठिन इसीलिए हो जाएगा कि अगर आप अनुपात वाला नहीं समझेंगे तो कर नहीं पाएंगे। समझ में आया। अनुपात जैसे यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल का रेशियो 11:5 दिया गया है, हमें लड़के ज्ञात करना है, और कुल कितना दिया गया, 160 दिया गया है। तो ये भी तो कुल ही तो है, बस केवल रेशियो में है, तो 11 5 16 बराबर 160 कर देंगे तो एक रेशियो का मान आ जाएगा, जिसे यहाँ पे हमने ज्ञात किया है। जब एक रेशियो का मान आ जाएगा तो ये कितना है, 11 रेशियो, तो 11 गुणे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर लड़कियों की संख्या कह रहा होता तो 5 गुणे जो है 10 कर देते। समझ में आया कि नहीं आया। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। देखो इसके बाद हम देखेंगे भैया 3 नंबर क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना। देखो कहाँ गया भैया, हाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कक्षा 1 2 और 3 में, ठीक है, 1 2 3 में एक साथ लड़कियों की औसत संख्या। फिर वो चीज़ आ गया, जैसे लड़कों की संख्या आप ज्ञात की हैं वैसे लड़कियों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा अच्छे से समझना।
ये भी पहली बात तो कक्षा जो फर्स्ट की बात कर रहा है, दूसरा सेकंड की बात कर रहा है और तीसरा किसकी बात कर रहा है भैया, थर्ड की। समझ में आया, इसकी बात कर रहा है, मतलब ये 2 की, फर्स्ट की और थर्ड की बात कर रहा है। और यहाँ पे केवल हमें लड़की की बात कर रहा है, ठीक है, लड़की की बात करें। अभी इसके पहले जो है लड़कों की बात कर रहा था, अभी लड़की की बात कर रहा है। ध्यान से समझना, एक में यहाँ भी हम कर दे रहे हैं औसत याद करना, ठीक है, कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या वही करना ही पड़ेगा। देखना पहले 1 की बात कर रहा हूँ। 1 में ये बताओ लड़कों, अगर हम कहें बॉयज एंड गर्ल का रेशियो कितना दिया गया, हमको ये बताओ बॉयज एंड गर्ल का रेशियो कितना है, 4:1। कुछ समझ में आया। और यहीं पे अगर हम कहें कुल, मतलब कुल लड़के और लड़कियां, कुल छात्र कितना है, 200। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, 200 कह रहा है। अगर हम कह दें तो यहाँ पे ये 4:5 है और ये कितना हो जाएगा, कुल दिया गया है 200, तो यहाँ से 4 1 5। अगर हम कहें 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 200, तो 1 रेशियो बराबर कितना, 5 चौक 20, मतलब 40 हो जाएगा। तो हमको ये बताओ कि यहाँ पे हमें लड़की से मतलब है, लड़के से नहीं, यहाँ पे लड़कियों की बात कर रहा है, हमने लिखा है लड़कियों की बात कर रहा है। तो लड़कियाँ कितना है बताओ, अरे ये बॉय वाला बॉय के सामने, गर्ल वाला गर्ल के सामने, मतलब हम यहाँ पे हमें जी का मान, लड़की से मतलब है, तो 1 × 40। भाई 1 रेशियो का मान 40 है, तो 1 रेशियो है ये, तो ये कितना हो जाएगा, 40। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, एक में समझ में आ गया होगा। अब जब हम दूसरे में करेंगे तो थोड़ा फास्ट करेंगे, देखना ध्यान से। दूसरे में भी लिख दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, बॉयज़ एंड गर्ल। दूसरे में, दूसरे कक्षा में देखिए बॉयज़ एंड गर्ल, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया गया है, 10:3। वहाँ देखना आप लोग 10:3 दिया गया है। अगर यहाँ पे हम बात करें कुल, मतलब वही कुल छात्र, तो कुल छात्र कितना दिया गया भैया, कुल छात्र कितना है, दूसरे में कह रहा है ना 260, हाँ दूसरे में कह रहा है, तो 260 वही चीज़। 1 रेशियो का मान अगर हम याद करेंगे तो यहाँ पे 10 3 13, 13 दूना 26, 1 रेशियो का मान आ गया 20। तो हमें यहाँ पे गर्ल का मान ज्ञात करना है, तो 3 रेशियो × 20 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 60। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार अगर हम थर्ड में देखेंगे तो थर्ड क्लास में ध्यान से देखना, इसमें बॉयज एंड गर्ल, अगर हम कहें बॉय एंड गर्ल का रेशियो कितना दिया गया, तीसरे में 19:3। समझ में आया। अगर हम बात करें कुल, तो कुल कितना दिया गया भैया, तीसरे क्लास में देखना और कहीं नहीं, 220। और ध्यान से नहीं, गलती हो जाएगी, यहाँ भी वही चीज़, कुल ये है और ये कुल रेशियो में है, तो 9 3 12, 22 रेशियो बराबर जो है 220, तो 1 रेशियो बराबर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे लड़कियों से मतलब, जैसे वहाँ लड़कों से मतलब था, तो यहाँ पे 3 × कितना, 1 रेशियो का मान कितना आया था, 10 आया था ना, तो ये 10, ये हो जाएगा आपका 30। एक बार देख लेते हैं, 9 3 12, 22 दाम 220 और 220 1 3, ठीक है, 30 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर समझ में आया होगा तो ये आया होगा, हमने अभी कहा था, देखो एक क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन एक दूसरे पर डिपेंड होता है। अगर इसके पहले वाला क्वेश्चन समझ में आपको आया है तो 100% इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, और ये आया है तो इसके बाद वाला आएगा, ठीक है, यही DI का रूल है, यही रहता है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, कुछ करना नहीं भैया, केवल औसत बताना है। तो औसत बराबर वही कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों को देखिए, फर्स्ट में कितनी लड़कियां हैं, 40, सेकंड में कितनी लड़कियां हैं, 60, और थर्ड में कितनी लड़कियां हैं, 30, अपान कितना 3 1 2 3। समझ में आया, कितना हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है इसमें, 6 4 10, 130 आया कि नहीं आया, 130 अपान कितना 3। समझ में आया बस। लेकिन ये तो ऑप्शन में आ नहीं रहा होगा, तो नहीं आ रहा, तो इसका भी उपाय है, केवल 3 से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो भैया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 चौक 12, कुछ समझ में आया, 3 चौक 12, 3 5 15, 12 1 10। अब यहाँ पे 3 त्रिका 9, 1 डेसिमल 0, 3 त्रिका, बस यही आ रहा होगा, कुछ करो मतलब, केवल 43.3 ये हुआ आपका एवरेज। समझ में आया। जैसे इसके पहले वाला, उसमें केवल लड़कों का पूछा था, इसमें लड़कियों का पूछ लिया है, ठीक है। क्या पूछा है, एवरेज मतलब औसत, ठीक है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये हो गया आपका 3 नंबर क्वेश्चन। इसको हमने फास्ट समझाया क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए भैया 4 नंबर क्वेश्चन को और अच्छे से देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट सेकेंड, कहाँ गया भैया, हाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। और इसका कोई रूल भी नहीं निकला। देखिए कह रहा है कि यदि कक्षा 5 में छात्रों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है और लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है, तो कक्षा 5 में लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि है। बहुत आसान, जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे करते जाओ बस। पहली बात तो यहीं पे हम नोट कर लेंगे कि ये
कक्षा किसकी बात कर रहा है? 5 की। इसके अलावा कहीं देखना भी मत, 1 2 3 4 5 को जो है मत देखना, केवल 5 की बात कर रहा है, 5 को ही देखेंगे। जो करना होगा 5 में ही करेंगे, अगर बढ़ाना होगा तो बढ़ाएंगे, घटाना होगा तो घटाएंगे, ठीक है। जो करना होगा 5 में ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। देखिए ग्राफ में, अब देखिए क्वेश्चन, कक्षा 5 में छात्रों की संख्या, पहले ये तो बताओ कि कक्षा 5 में छात्रों की संख्या है कितनी? कक्षा 5 में छात्रों की संख्या मतलब टोटल ना, टोटल ही तो कक्षा 5 में छात्रों की संख्या, कक्षा 5 में छात्रों की संख्या कितना है? छात्र, ठीक है, कितना है? कुल छात्र कितना है? कक्षा 5 में कुल छात्र 120, कितना है? 120, ठीक है। ये पहले की बात। उसके बाद में और देखो ध्यान से, और उसके बाद में इसी में देख लेंगे, यहीं पे हम लिख देंगे रेशियो वाला भी। अगर यहाँ हम कहें कि लड़के, ध्यान समझना भैया, लड़के और लड़की, ठीक है, का रेशियो ये कितना दिया गया है? अगर हम कहें कि तो ये दिया गया है 3:1 दिया गया है ना। लेकिन ध्यान से समझना, हमें रेशियो में नहीं, हमें संख्या ज्ञात करो। पहले तुम सबसे पहले कुल का मान दिया गया 120, ठीक है। तुम अलग से लड़के भी ज्ञात कर लो, अलग से लड़की भी ज्ञात कर लो, संख्या में, रेशियो ऑप्शियो कुछ नहीं, ठीक है, संख्या में ज्ञात कर लो। तो यहाँ हम डायरेक्ट करेंगे। अच्छा ये 120 तो 120 कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जरा हम ध्यान से देखेंगे भैया अगर इसको, तो यहाँ पे वही चीज़, इसके पहले हमने रेशियो ही समझाया, 3 बार समझाया है, यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 3 1 4, 4 रेशियो बराबर करेंगे 120 के, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 30। तो 3 रेशियो बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 त्रिका 9 90, और ये हो जाएगा मतलब लड़के हो जाएंगे, और ये कितनी हो जाएंगी? 30 लड़कियाँ। समझ में आया नहीं आया? तो समझा देते हैं। 4 रेशियो बराबर 120, तो 1 रेशियो बराबर 30, तो उसी प्रकार 3 रेशियो बराबर 3 त्रिका 9 90 हो गया, 1 रेशियो बराबर 30। समझ में आ गया होगा, समझ में आया? अब देखो भैया, ये तो पहले की बात कर रहा है। अब यहीं पे हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। अच्छा एक बात और सुनो, अभी तक हम प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं चले हैं, अभी तक जो था मतलब जो है ग्राफ से वही हम लिख लिए। हम जानते हैं अभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लिख लेते हैं। कह रहा है कुल छात्र 120, लिख लिया। लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कर लिया कि नहीं ज्ञात कर लिया? अरे भाई 120 है, 90 ये 30 ये दोनों जोड़ेंगे फिर तो 120 हो जाएगा, मतलब 90 लड़के हैं और जो है 30 लड़कियाँ हैं। समझ में आया? अब हमने हेडिंग डाला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है केवल वही करते चले जाओ बस भैया, और कुछ करना नहीं है। यदि कक्षा 5 में छात्रों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है तो करो। कह रहा है कि कक्षा 5 में छात्रों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई तो वृद्धि कर दो, उसके बाद जो कहेगा देखेंगे। इसमें 15% की वृद्धि हम यहाँ करते हैं, और ध्यान सुनना, अगर 120 ये रफली कार करेंगे यहीं पे, ठीक है। चलो देखो, अगर 120 है, इसमें 15% की वृद्धि मतलब 15% का वृद्धि मतलब 115। अरे भाई 100 मानते हैं, 15 वृद्धि कर देंगे 115। सॉल्व करो कितना आएगा? 0 0 कट गया, नहीं कट गया? कट गया। ये काटो, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 2 छंग 12, 23 छक्का कितना हो गया? ये हो गया 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12 1 13, 138। 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 13। समझ में आया नहीं आया? अगर इसमें हम 15, ध्यान से समझना, अगर इसमें हम 15% की वृद्धि कर दें तो कितना आ जाएगा? 138। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जैसा प्रश्न कहा वैसे हम कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। समझ में आ नहीं आया? ये रखकर इसको इरेज कर देते हैं। समझ में आ गया होगा? चलो देखो, इसके बाद ये हो गया, ठीक है, वृद्धि हुई है, हमने कर लिया। फिर कह रहा है और लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है, और लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है। तो भैया लड़कों की संख्या था कितना? 90, इसमें 10% की, अब 10% मतलब ये मत कर देना 90 10 100, ऐसे नहीं, 10% का वृद्धि मतलब 110 अपान 0। कट गया नहीं? कट गया, कट गया। 11 9 कितना हो जाएगा? 99। अच्छा भैया ये कितना आ गया? 99। कुछ समझ में आया कि नहीं आया बताओ? 99 हो गया। समझ में आया ना? जैसे यहाँ पे कुल छात्रों की संख्या में 15% की वृद्धि की, इतना आ गया। फिर कह रहा लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, इतना आ गया। फिर आगे तो पढ़ो, फिर कह रहा तो कक्षा 5 में लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। अच्छा ये बताओ, कुल संख्या में 15% की वृद्धि की 138 आया, लड़के के जो है लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि की 99 आया। क्या लड़कियों की संख्या में कुछ कमी परसेंट कहा है करने के लिए? प्रश्न में नहीं कहा है, तो नहीं कहा है तो इसमें कुछ नहीं, तो ये कितना हुआ?
इसको मान लेते हैं जो है 30, सॉरी समझना। अच्छा ये बताओ 120 से 138 हो गया, ये 90 से 99 हो गया। ध्यान से समझना, टोटल 138 है, 99 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी आएंगी? अरे भैया इसी को माइनस कर दो, 18 में से 9 गया, कितना हो जाएगा? 9। समझ में आया? और यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ 12 में से 9 गया 3। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया? अरे भाई पहले 120 जो है कुल थे, उसमें से 90 लड़के थे, 30 लड़कियां थी। 90 में से 120 में से 90 गया, 30 ही तो आएगा। अब परसेंटेज इसमें जो है छेड़छाड़ करने के बाद 138 जो है कुल हो गए हैं और लड़के हो गए हैं जो है 99, तो भैया माइनस कर देंगे, लड़कियों की संख्या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। अब प्रश्न क्या कह रहा है, लास्ट लाइन देखो तो कक्षा 5 में लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि। अच्छा ये बताओ, ये कह रहा है प्रतिशत वृद्धि किसमें? लड़कियों की संख्या में, ठीक है, लड़की में, ठीक है, बस जो समझ जाना, लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। पहले तुम ये बताओ कि लड़कियों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई, तब हम परसेंट निकालेंगे। लड़कियों की संख्या में वृद्धि कितनी हो रही है? पहले थी 30, ध्यान से, पहले थी 30 और 30 से कितना बढ़ गया? 9। परसेंट कुछ नहीं है, अभी देखिएगा परसेंट बाद में। 30 से 39 हो जा रहा है, 9 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 9 बढ़ रहा है। अच्छा ये बताओ कितने से बढ़ रहा है? 30 से। अब तुलना समझ में आ गया होगा तुमको ना कि पहले 30 से ही तो 39 जा रहा है, तो भैया 9 बढ़ रहा है। इससे 30 से 39 हो जा रहा है। और प्रतिशत वृद्धि तो क्या इसमें कमी है? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अब केवल सॉल्व कर दो। 1 0 कट गया, ये हो गया 90/3। अब इसी को केवल डिवाइड करना है, ठीक है। 3 3 का 9, ये हो गया 30%। कुछ समझ में आ नहीं होगा? क्वेश्चन अच्छा था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे ऐसे प्रश्न कह रहा है वैसे हम केवल कर दिए हैं बस, और इसमें कुछ किया नहीं गया है। देखिए इसके बाद भैया लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन को अच्छे समझ लेना, बहुत ही आसान है, ठीक है। जल्दी कर लेते हैं इसको। कह रहा है कक्षा सेकंड और थर्ड में, देखो क्लास पहली बात तो सेकंड की बात कर रहा है, थर्ड की बात कर रहा है, समझ गए होगे, ठीक है। ये जो है सेकंड है, ये थर्ड है। में कुल छात्रों की संख्या और समान कक्षा में लड़कों की संख्या के बीच अनुपात। देखो कक्षा 2 और 3 में कुल छात्रों की संख्या, तो हमको ये बताओ कक्षा 2 में कुल छात्र कितने हैं? कक्षा 2 में कुल छात्र, कक्षा 2 में कुल छात्र कितने हैं? कक्षा 2 में कुल छात्र 260 हैं। और कक्षा 3 में कुल छात्र कितने हैं? कक्षा 3 में कुल छात्र हैं 220। इन दोनों को ऐड करो, कितना आया कुल? भाई यही तो कह रहा है, 2 और 3 में कुल की बात कर रहा है ना, तो इसको दोनों को ऐड कर दो ना भैया। कितना है ये? 0 हो गया, 6 2 8 हो गया, 2 2 4 480। कुछ समझ में आ नहीं आया? अब सुनो, फिर अभी प्रश्नों में कुछ और कह रहा है। कै नंबर 5 नंबर कह रहा है कि कक्षा 2 और 3 में कुल छात्रों की संख्या हम ज्ञात कर चुके हैं, और समान कक्षा में, मतलब कि 2 और 3 की बात फिर कर रहा है। 2 और 3 में ही लड़कों की संख्या के बीच, समान कक्षा में लड़कों की संख्या के बीच अनुपात। अब लड़कों की संख्या ज्ञात करो भैया। 2 और 3 में लड़कों की संख्या हमको बताओ कितना है, ठीक है। 2 और 3 में भैया डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ध्यान समझना, 2 और 3 में देखो, यहाँ में पहले 2 की बात कर लेते हैं। 2 में लड़के, 2 में बॉयज़ एंड गर्ल का रेशियो कितना दिया गया? जल्दी बताओ। 2 में 10:3 दिया गया है, और ये अगर हम बात करें कुल कितना दिया गया 2 में, तो 260। यहाँ पर समझा दे रहे हैं 260। तो यहाँ पे वही 10 3 13 13 2 26, 1:20। और लड़कों की संख्या हमें ज्ञात करना है बॉयज, तो 20 मतलब 10 × 20 कितना आया भैया? 200। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। इसी प्रकार अगर हम थर्ड में देखेंगे, थर्ड में तो इसे सेम ऐसे ही करेंगे। बॉयज एंड गर्ल का रेशियो कितना दिया गया? थर्ड में देखना 200, ये थर्ड में 19:3, और ये 220, तो ये हो गया 220। तो अगर हम 1 बराबर, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? बॉयज से मतलब है 19 से, तो बॉयज़ ये 19 इंटू, ध्यान समझना, 9 3 12, 1 जो है 22 बराबर 220। तो 1 बराबर कितना? 22 धामा 220 मतलब 10 आएगा। तो उसी प्रकार 19 × 10 ये हो जाएगा 190। कुछ समझ में आया? कुल कर लो, क्योंकि जोड़ने के यहाँ भी कह रहा था 0 9 2 1 3 390। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया? एक बार दोबारा समझाते हैं। देखिए 2 और 3 में कुल छात्रों की संख्या, तो 2 में कुल छात्र 260 थे, 3 में इतना थे, दोनों को जोड़ लिए इतना आ गया।
समझ में आया? 2 और 3 में ही, मतलब समान जो है कक्षा में 2 और 3 में ही लड़कों की कुल संख्या, तो 2 में लड़कों की संख्या कितनी है? 200 ज्ञात की है, बताए थे भी। 3 में लड़कों की संख्या इतनी है, कुल कर लिए। समझ में आया? अब प्रश्नों क्या कह रहा है ये देख लो। क्या नंबर था ये? 5 नंबर। कह रहा है कि कक्षा 2 और 3 में कुल छात्रों की संख्या और समान कक्षा में लड़कों की संख्या के बीच अनुपात। तो भैया कुछ करना नहीं है, हमें केवल अनुपात ज्ञात करना है। तो रेशियो मतलब ये 480 ये वाला, और ये क्या कहना है 390। कट गया नहीं कट गया? 3 से कटेगा 3 16 3 13। समझ में आया? 16 रेशियो 13 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? बस जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हम कर देंगे और इसमें कुछ करना नहीं था। देखिए ध्यान से दोबारा एक बार देख लीजिए। 2 और 3 में जो है कुल लड़कों की संख्या, वो कुल छात्रों की संख्या ये हो गया, और 2 में लड़कों की संख्या और 3 में लड़कों की संख्या कुल इतना हो गया। दोनों का रेशियो ज्ञात की, यही आंसर हो गया। समझ में आया? तो ये डीआई का जो है टेबुलर फॉर्म का था पार्ट 2। ठीक है, कल आएगा पार्ट 3। उसके बाद में इसी प्रकार टेबुलर हो जाएगा ख़त्म, और टेबुलर बाद पढ़ेंगे लाइन ग्राफ। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेंगे, और जो है वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिंकू रवि क्लास के नाम से है, ठीक है, क्लासेस के नाम से। और हर एक क्लास डीआई की आपको अलग एक जो अलग से इंग्लिश का, मैथ का सब प्लेलिस्ट अलग से बना ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। सीधे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे अलग से डीआई की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।